कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं जा रही है, ज़िंदगी एक जगह पे स्टक है? हैव यू एवर फेल्ट कि तुम सुबह उठते हो, शाम को सोते हो और दरमियान में तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते जो कि तुम्हें करना चाहिए और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए एंड स्टिल यू नॉट डूइंग इट? हैव यू एवर फेल्ट दैट वे? लेट मी टेल यू कि तुम इस लूप से कैसे निकल के आ सकते हो बाहर। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है ना, वो ये है कि यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ योर नॉर्मल रूटीन। तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तुम्हें चेंज करना है, क्योंकि जो तुम्हारी अभी की सराउंडिंग है ना, दैट्स नॉट अलाउइंग यू टू डू दैट। अब इस चेंज में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे अंदर चेंज आ सकता है या कि तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे एनवायरनमेंट में, तुम्हारी रूटीन में, किसी भी जगह पे चेंज आ सकता है। आई टेल यू, मैंने इस चीज़ को अचीव करने के लिए, मैंने इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए क्या क्या किया हुआ है। मैंने अपनी टेंट की भी है, ठीक है, मैंने नया हेयर स्टाइल ट्राई किया हुआ है, मैंने नए कपड़े ट्राई किए हुए हैं कि जी आमतौर पे मैं बड़ी क्लासी ड्रेसिंग करता हूँ, एक दिन बड़ी प्रॉपर फंकी ड्रेसिंग करके चला गया, समथिंग आउट ऑफ नॉर्म। व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने अनप्लान्ड ट्रिप्स पे भी गया हूँ कि जब दोपहर के 3 बजे कोई प्लान नहीं था, दोपहर के 4 बजे बाइक टूर मरी के लिए निकल गए। आई हैव डन दैट टू माई सेल्फ। और उससे मुझे क्या इंस्पिरेशन मिली? बिल्कुल मिली। आई हैव फेल्ट दैट इंस्पिरेशन। जब तुम्हें लग रहा होता है ना कि तुम एक लूप में जा रहे हो, लूप में जा रहे हो, लूप में जा रहे हो, नथिंग एक्साइटिंग इज हैपनिंग, कुछ ज़िंदगी में ऐसा हो ही नहीं रहा है विच इज़ वर्थ लिविंग फॉर, you have to get out of your comfort zone, you have to get out of your normal routine. Let's say तुम जॉगिंग भी नहीं करते हो, लेट्स से तुम जिम में नहीं जाते हो, लेट्स से यू डोंट प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट। just go for a run. Nobody's gonna judge you. तुम्हें इससे नया पर्सपेक्टिव मिलता है, तुम्हें इससे एक नया नुक्ता नज़र मिलता है। तुम जब नए लोगों को मिलते हो ना, तुम्हें पता चलता है कि अच्छा, मैं इस पिक्चर को अपनी नज़र से देखता हूँ A to B, जबकि दूसरा बंदा A to C to B भी कर सकता है। हो सकता है उसका एक टोटली कंक्लूजन हो रहा हो, वो एक तस्वीर को बिल्कुल और तरह से देख रहा है। तो जब तुम नए लोगों को मिलते हो ना, तुम नई चीज़ें करते हो, यू गेट टू एक्सपीरियंस लाइफ अ बिट फर्दर देन योर ओन रैट रेस। इससे होता ये है कि तुम्हारे जो अंदर एक स्पार्क है ना, जो तुम्हारा पहले भी इग्नाइट हुआ था जब तुम किसी एक चीज़ को देख रहे थे, तुम एक बंदे से मिले थे, तुम्हें लगा कि अच्छा यार, इसके जैसा होना चाहता हूँ मैं, वो तुम्हारे अंदर फिर से इग्नाइट होगा। इसीलिए what you can do is you can start reading new books. तुम आमतौर पे लव नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो, पढ़ लो। तुम आमतौर पे लव मूवीज़ नहीं देखते, जो कि मैं नहीं देखता हूँ नॉर्मली, आई डोंट जनरली लाइक देम। देखो, तुम्हें एक नया नुक्ता नज़र मिलेगा, नए नुक्ता नज़र के साथ तुम्हें एक नई इंस्पिरेशन मिलेगी दैट कैन मे बी स्टार्ट अ न्यू यू। रिमेंबर, इट इज़ ऑलवेज ईजी। अगर तुम एक रास्ते पे चल गए हो ना, अगर तुम एक रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया हो तुमने, इट इज़ ईजी टू चेंज स्टेयर गियर्स एंड फाइंड द राइट डायरेक्शन एज़ कम्पेयर टू कि तुम बैठे हुए सिर्फ सोच रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे हो कि मुझे जब एक परफेक्ट रास्ता मिलेगा मैं सिर्फ तभी चलूँगा। उसकी बजाय तुम चलना स्टार्ट करो, तुम्हें रास्ता आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद तलाश कर लोगे। अपने अंदर थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा यकीन रखो, तुम अपना सही रास्ता तलाश कर लोगे। लेकिन शुरू करना, स्टार्ट करना, वो तुम्हारा अपना काम है और वो तुम्हें अभी के अभी करना चाहिए। ज़िंदगी में जब अनस्टक होना होता है ना इंसान को, उसमें जो सबसे एक बड़ा पिवटल रोल होता है ना, वो ये होता है कि इंसान को कॉन्स्टेंटली मूव करना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली तुम फॉरवर्ड जाना चाहिए तुम्हें। रिमेंबर, जो एक स्टक होने की फीलिंग है ना, दैट्स टेम्परेरी, लेकिन ज़िंदगी चलती रहेगी, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज बी मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते रहो आगे की तरफ, हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे की तरफ अपनी जर्नी की तरफ चलते रहो। नेवर स्टॉप। जो स्टक फीलिंग है ना, ट्रस्ट मी, मुझे आज के दिन में इतनी ज़्यादा ये स्टक वाली फीलिंग थी ना, आई वाज लाइक यार, व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, 0 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, लिटरली 0 सब्सक्राइबर्स। व्हाट एम आई मेकिंग वीडियोस फॉर, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम। इसकी जगह मैं जॉब करके थोड़े पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन आई थॉट कि अच्छा, ये स्टार्ट कर दिया हुआ है, नाउ आई एम गोना डू दिस, नो मैटर व्हाट इट ब्रिंग्स, आई एम गोना परसिवियर थ्रू। मुझे करना है एंड दैट्स इट। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, समटाइम्स हमें लगता है कि जी हमने ये माउंटेन को अचीव करना है, हमें ये किला तबाह करना है, लेकिन किला तबाह करने के लिए भी तुम्हें सबसे पहले उसकी पहली ईंट को गिराना पड़ेगा। तो मुझे अगर एक बड़ा यूट्यूब चैनल चाहिए, मुझे आज के दिन में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, तो वो छोटा स्टेप काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रोल ज़िंदगी में प्ले करेगा। अनटिल और अनलेस आई टेक इट। अगर मैंने नहीं लिया तो फिर वो बिल्कुल बेकार चीज़ हो जाएगी, पॉइंटलेस हो जाएगी। यूट्यूबर्स इस बारे में भी बात करते हैं कि जो एक क्रिएटिव ब्लॉक होता है ना, उसमें इंसान फंस जाता है कि
वो इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और मैं किस वजह से कर रहा हूँ। मतलब कोई समझ नहीं आ रही होती कि कोई क्रिएटिव नई चीज़ आ ही नहीं रही है। मतलब कि मुझे पता है मैं स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, कुछ ज़हन में नहीं आ रहा है। हम लाइक अभी 2 दिन पहले तक तो इतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन थी, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी, इतना ज़्यादा कंटेंट तुम्हारे ज़हन में आ रहा था, अभी ऐसा क्या हो गया? तो ये क्रिएटिव ब्लॉक ज़िंदगी का हिस्सा है। जस्ट लाइक दैट, तुम याद रखो, जो एक अच्छा क्रिएटर होता है ना, जो एक सक्सेसफुल क्रिएटर होता है, उसको उस क्रिएटिव ब्लॉक से जल्दी निकलना आता होता है। जो एक बोंगा क्रिएटर होता है ना, मेरे जैसा नादान क्रिएटर, उसको उस क्रिएटिव ब्लॉक से निकलना उतना जल्दी नहीं आता जितना जल्दी के एक सक्सेसफुल क्रिएटर को आता है। और वैसे भी गुड क्रिएटर्स रियली अंडरस्टैंड कि जो क्वालिटी होती है ना, वो क्वांटिटी के साथ आती है। अगर मैं कहूँ कि जी मुझे एक पहली ही अपनी वीडियो परफेक्ट बनानी है, तो मैं तो पूरा फिर पागल हूँ ना। मतलब कि बोंगा एक मैंने एक अपना गोल बना लिया है कि मुझे पहली वीडियो ही परफेक्ट बनानी है। परफेक्ट वीडियो कभी भी नहीं बन सकती है। व्हाट आई शुड रादर फोकस ऑन इज़ कि मैं एक फारग सी वीडियो बना लूँ, उसको 1% हर रोज़ मैं इम्प्रूव करता रहूँ। 100 वीडियोज़ के बाद 100% इम्प्रूव हो जाएगी, 100% के बाद 200% एंड दैट गोज़ ऑन। मिस्टर बीस्ट भी इस बारे में बात करता है कि तुम हर एक वीडियो में 1% सिर्फ इंक्रीज़ कर लो, दैट्स इट। इसी तरह ज़िंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ छोटे बेबी स्टेप्स लो, वन थिंग एट अ टाइम। तुम एक चीज़ को इम्प्रूव करो, रादर देन सेइंग कि अच्छा मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को सेट करना है, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को फ़तह करना है। तुम पहले अपनी सुबह उठ के बेड शीट्स तय कर लो, सुबह उठ के अपने जूते साफ़ कर लो, सुबह उठ के जब तुम बाथरूम में नहाते हो तो अपने शावर को साफ़ करके निकलो। दैट विल प्ले अ बिगर रोल। स्टार्ट स्मॉल एंड ड्रीम बिग। रिमेंबर कि जो एक किताब होती है ना, अगर एक राइटर किताब लिखने के लिए बैठ गया, उसको पहले सफ़े से शुरू करना है, पहले सफ़े के पहले लफ्ज़ से शुरू करना है। अगर वो पहला लफ्ज़ लिखेगा ही नहीं ना, ट्रस्ट मी वो दूसरे सफ़े तक कभी भी नहीं जा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि वो एक ही दिन बैठेगा और सारी किताब लिख देगा, ऐसे नहीं होता। ऐसा होता है कि वो एक किताब में थोड़ा सा पेजेस लिखता है एंड देन टुमारो ही फील्स लाइक ओह आई वांट टू राइट मोर एंड ही राइट्स मोर। और जो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर्स होते हैं ना, अगर तुम थोड़ी स्टोरीज़ पढ़ो, अगर तुम उनके इंटरव्यूज सुनो, तो दे से कि हमारे एक सेट पैटर्न्स होते हैं। हमें पता है हम ऑफिस की तरह काम करते हैं कि हमें सुबह आना है, इतने लफ्ज़ लिखने हैं, गंदे लिखूँ अच्छे लिखूँ वो बात की बात है, लेकिन इतने लफ्ज़ लिखने हैं। रिमेंबर, जो एक मैराथन है ना, उसका भी पहला जो कदम है ना, वो पहला एक ही कदम है, तो वो तुम एक कदम लो। मेरे एक टीचर होते थे सर आज़र अंजुम, मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी उनका जिक्र किया है। ए लेवल्स इकनॉमिक्स के टीचर थे। ही टोल्ड मी वन थिंग। तो मैं उनके साथ एक दफ़ा बात कर रहा था, मैंने उनको अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तान बता दी। मैंने कहा मैंने बाहर जाना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ब्ला 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 ब्ला। मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई उन्होंने 2 मिनट देखा मुझे कि पुत्र पागल हो गया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा अगले स्टेप पे फोकस करो, ए लेवल्स तुम्हारा ख़त्म हो गया, अगला स्टेप क्या है, तुम उस एक स्टेप पे फोकस करो और मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करो, जो अगला स्टेप है ना, उसके अलावा जो होगा वो तब देखा जाएगा। 10 साल बाद का तुमने प्लान बनाया हुआ है वो बाद में देखा जाएगा, वो 10 साल बाद देखा जाएगा। अभी तुम अगले स्टेप पे फोकस करो। तो माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप एंड मेक श्योर कि कंसिस्टेंट रहो। जो एक होलिस्टिक है ना, वो जनरली देखो कि अच्छा ठीक है मैं किस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगले स्टेप पे फोकस करो। जिस तरह मैं हूँ ना, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए मुझे होता है कि यार आज वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक वीडियो जो अगली है ना मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ। ये नहीं कि जी मेरे जब ज़्यादा हो जाएंगे पता मैं ये करूँगा, इरफान जी ने जो मर्च बेचता है मैं क्यों नहीं बेच रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ी सी ऑडियंस आए, थोड़ी रवानगी आएगी, उसके बाद वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी अगले स्टेप पे फोकस करना चाहिए जो एक बेबी स्टेप है। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल एंड टेक बोल्ड स्टेप्स। टेक बोल्ड स्टेप्स। रिमेंबर, बिग थिंग्स टेक टाइम एंड दे स्टार्ट स्मॉल। तो वो जो स्मॉल है ना, उसको तुम इतना इजी ना लो और उसको तुम स्टेप लो। अगर तुम्हें मेरी इस वीडियो से थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है तो लव यू ब्रो, लेट्स डू इट, फाइंड दैट थिंग एंड लेट्स डू इट। और मैं तुम्हें एक और बात भी बड़ी अच्छे से बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, इसका ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्शन ही नहीं लेंगे। ज़्यादातर लोग वीडियो देखेंगे, फिर अगली वीडियो देखेंगे और फिर अगली वीडियो देखेंगे और फिर वो सो जाएंगे। तो तुम उस 99% से ना बनो, उस 99% में ना आओ, उन ज़्यादातर लोगों में ना आओ। तुम उनमें से बनो कि जो एक्शन लेंगे, जिनको इंस्पिरेशन मिल गई है, नाउ दे टेक एक्शन, दे डोंट वेस्ट एनी टाइम थिंकिंग अबाउट इट। मतलब बहुत हो गया,
अगर 99% है ना जो वो इस वीडियो से इंस्पायर होके एक्शन लेना शुरू कर देना, ट्रस्ट मी उनकी लाइफ कहीं बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू समबडी हु इज जस्ट वॉचिंग एंड वॉचिंग एंड वॉचिंग एंड वॉचिंग। अगर तुम मुझे भी देख रहे हो, आई से मेरी जान, जाके एक्शन लो, जो कि मैं सिखा रहा हूँ ना तुम उसके ऊपर एक्ट करो रादर देन जस्ट वॉचिंग माई वीडियोज़। क्योंकि वीडियो इस तरह की देखने का फ़ायदा क्या अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ही नहीं लानी। अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाओ। लेट्स एम्ब्रेस द हार्ड वर्क। जो अपनी ज़िंदगी में कठिन रास्ते होते हैं ना, उसको एम्ब्रेस करना चाहिए कि अच्छा ये मेरी ज़िंदगी में कठिन रास्ता है, मुझे करना है, मैं करूँगा, और फिर उसको करना शुरू करो। इसके बजाय कि तुम मुझसे शाय हो के साइड पे बैठे हुए हो कि जी आई डोंट नो, आई एम लुकिंग फॉर अ वे आउट, कोई मेरी मदद कर दे, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी भी मुश्किलात से भागते नहीं होते अनटिल अनलेस तुम्हें पता हो कि ये मुश्किल जेन्युइन तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किल है। लेट्स बी ब्रेव एंड लेट्स डू इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।